जय हिंद साथियों। अभी हम लोग भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और जहाँ तक होगा इसके हर एक ऑप्शन में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण किया था। और उस समय जो गुजरात का शासक था ये भीम प्रथम के समय में किया था। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी हैं। महमूद गजनबी के साथ कौन कौन से आया था? तो उतबी, फारूकी, फिरदौसी और अलबरूनी, ये सब चारों आया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था आगरा नगर की स्थापना। वहीं अगर पूछ दे कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगन पोलो खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो लाहौर में दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन की द्वितीय, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। वहीं तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1212 से 1215 ईस्वी में हुआ था, इल्तुतमिश एवं कुबाचा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये जो है भारत की प्रथम महिला शासिका जो है ये रजिया सुल्तान ही थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो था वो स्कंद था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनबी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन मूर्ति भंजक कहता था? तो ये मोहम्मद गजनबी कहता था।
मोहम्मद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? ए और दोनों, यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीर उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। अगला है 27 नंबर, मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल। महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनबी जो था ये यामनी वंश का शासक था। निम्नलिखित महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी नहीं था। महमूद गजनबी भारत आने में शामिल नहीं था। ऐसे महमूद गजनबी की दरबारी में रहते थे अलबरूनी, फारूकी, फिरदौसी और उतबी। ये सभी महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। वहीं किताबुल हिंद का लेखक बोलेगा तो अलबरूनी है। तारिक ए यामनी के लेखक उतबी हैं। तारिक ए सुबुतगीन के लेखक वैहाकी हैं। अगला है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई है? इल्तुतमिश। लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? महमूद गजनबी। नेक्स्ट मिलान करना है। यहाँ हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, हो जाएगा आपका सूफी संत। मलिक काफूर हो जाएगा हजार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी आपका हो जाएगा नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। उसके बाद आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा दास राजवंश उखाड़ फेंका था, क्योंकि दास देखिए गुलाम वंश, उसी को दास वंश कहा जाता था। तो गुलाम वंश के बाद ही खिलजी वंश आया था। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश है। हुमायूं, अकबर और शाहजहां ये सब मुगल वंश से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपका जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला आदि का निर्माण करवाया था। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? इनमें सभी भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रहमान मोहम्मद। अलबरूनी के अनुसार अत्यंत चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे ए और बी, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याग, जुलाहा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को।
वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनबी और आनंदपाल। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 सभी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने गुलाम सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। अगला है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा फारूक के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिजर खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ये सिकंदर लोदी आपका। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के बारे में औसत है? तो गलत क्या है? तो रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है। सही क्या है? इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की योग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। उसने हब्बी सरदार मालिक याकूत को नायाब मलकित के पद पर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में औसत है? इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। यानी इसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? पहले गुलाम वंश आया, तब खिलजी वंश, तब आपका आ जाएगा तुगलक वंश, तब फिर सैयद वंश, तब लोदी वंश। इसे ऐसे भी याद किया जाता है, गुलाब खिले तो सैयद लौटे। गुलाब गु से गुलाम वंश, खिले सो खिलजी वंश, गुलाब खिले तो से तुगलक वंश, सैयद सौ से सैयद वंश, लौटे से लोदी वंश। फिर आपका देखिए गुलाम वंश का जो कार्यकाल था ये 1206 ईस्वी से था 1290। खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। फिर आपका तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा। उसके बाद सैयद वंश फिर आपका 1398 तक रहा। हाँ, सैयद वंश फिर आपका आ गया था 1414 में से 1451 के बीच। और फिर आपका लोदी वंश 1451 से 1526 तक रहा। अगला है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्न से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये गलत है। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तर भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन सा कारण थे? तो 1, 2, 3 उनके समाज का पृथक का वासी एवं अनुदार होना, असमानता एवं आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो एक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर हो जाएगा आराम शाह, तब हो जाएगा इल्तुतमिश, फिर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अल्लाही दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। निम्न में से सुमेलित यहाँ पे करना आपका 67 नंबर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो ये आपका खराज कहा जाता था, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को। उसके बाद देखिए, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुम्स होता था। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो ये आपका उस्र कहा जाता था। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात कहलाता था। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न से क्या सत्य नहीं है? तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी था। ये गलत है। सही क्या है? क्रूर एवं निरंकुश शासक था। अफगान अमीरों की खिलाफत हो जाएगा। दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया।
अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3, 4। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो 1, 2, 3। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। यह आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी वंश का। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? इनमें सभी शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलन नक्षत्र, मुईउजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो मुल्तान, करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय इसका हो जाएगा। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण था? तो भटिंडा आपका। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? V.S. स्मिथ का। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो आपका हो जाएगा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्ति किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी कौन था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान बख्तियार खिलजी। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मीनात उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां का। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले करों को इंगित करता है? तो 1, 3, 4 खराज, उस्र और मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी, तांबा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी
अग्रगामी की भूमिका निभाई, खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट में से करें, हो जाएगा जीतल और टांका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। पोलो में जो है एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो मोहम्मद गजनबी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित थे, यह राज्य कानून था। निम्न से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये सही है किंतु आर गलत है। फिर यहाँ पे मैच करना 110 में। देखिए हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। फिर ताजुल मासीर के लेखक जो हैं ये आपका हसन निजामी हैं। तबकात ए नासरी के लेखक मिनात उस सिराज हैं। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक जो हैं याही बिन अहमद सरहिंदी हैं। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रत्ती, रत्तिका संस्कृत में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए नए विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापित किया हुआ था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सनी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सैयद उद सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक। निम्न से किसने कुरान खुआ? कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था, तो ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप करता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किए? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दाऊद के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम शाह। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उसमें दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो देखिए दीवान ए बंदगान हो जाएगा तुगलक,
दीवान ए मुक्तराज हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज हो जाएगा बलबन। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच सेना को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो A और R दोनों सही है। R A की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की जिल्ली ए इलाही का। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है नागौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्क चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन के प्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रहमान। निम्नलिखित में से किसने चिहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन। किसके राज्यकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्थान के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन ने। सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया है। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? बलबन से। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलखोरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनवाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी उपयुक्त में से सभी: कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलगू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नम मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम था अली गुरसाफ। देखिए यहाँ तक 56 तक ही है, तो 56 से थोड़ा सा कट गया है PDF में, इसलिए आपको हम पढ़ के सुना देते हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा। 157 नंबर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया जिसे बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 किया गया। इस अभियान में पराजित करने का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासकों को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रयान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? उलाउल मुल्क।
किसने 4 अध्यादेश, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों का दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। एक अस्पा, एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। 1 अस्पा, 2 अस्पा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा ये से कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4। भूमि अनुदान की समाप्ति, मुखहमों, खूतों एवं चौधरियों, मोरलैंडों के शब्दों में मध्यम वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान मुक्तराज की स्थापना, विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज, भू राजस्व निर्धारित। सरा ए उदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजरत सतून राजमहल, 1000 खंभा वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने रम्स ए मियान, बीच का रास्ता एवं तारिक ए एतदाल, सुल्तान का तारिक नाम से राजस्व सुधार की व्यापारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मदुरा माबर हो जाएगा जलालुद्दीन एहसान शाह, विजयनगर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, वारंगल हो जाएगा कन्हैया, बामनी हो जाएगा हसन गंगू। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वहेज, भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक, धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व, हक ए सर्व, सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद हुसैन शाह। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था। ये गलत है। सही क्या है? अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की है। अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का अस्थायी प्रभाव पाया जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने।
चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।